नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट। न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात धौलपुर के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश नाकाम। 26 जनवरी के बाद वारदात की फिराक में थे बदमाश। साइबर सेल से जिला पुलिस को मिली जानकारी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 लाख के इनामी दस्यु केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य चारों बदमाश। पुलिस अधिकारी जुटे हैं आरोपियों से पूछताछ में। खंगाला जा रहा है आपराधिक रिकॉर्ड। प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने यह तमाम जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर, जहां धौलपुर के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश नाकाम। 26 जनवरी के बाद वारदात की फिराक में थे ये बदमाश। साइबर सेल से जिला पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस ने तत्परता दिखाई और तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 लाख के इनामी दस्यु केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य चारों बदमाश। पुलिस अधिकारी जुटे आरोपियों से पूछताछ में। खंगाला जा रहा आपराधिक रिकॉर्ड। प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने यह तमाम जानकारी दी। और हमारे संवाददाता विनोद ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। विनोद, ये बड़ी खबर मिल रही है, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश की गई जो नाकाम हुई। 26 जनवरी के बाद इस वारदात को अंजाम देना था। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखो, खुशबू, पूरे मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं बागी, बीहड़ और बंदूक का धौलपुर से नाता रहा है। इसी को लेकर जिला पुलिस के लिए लगातार सरदर बना हुआ था। डकैत केसर गुर्जर 1 लाख के आसपास का इनाम ही है। इसको लेकर 26 अक्टूबर को भी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल गोली लगी थी। जब से एसपी केसर सिंह ने नेतृत्व किया, उसके बाद लगातार डांग में सर्जन अभियान जारी था। इस दरमियान बीच में पुलिस को एक सूचना और मिली थी कि दस्यु केशव गुर्जर है, वो अपनी गैंग के साथ एक पगली जो जीएसएस था वहां पर उसने चिन्ह दिया था वसूली के लिए, जिसके बाद लगातार पुलिस वहां पहुंची। वहां दोबारा फायरिंग बने रहिए आप हमारे साथ विनोद। हमारे साथ केसर सिंह शेखावत एसपी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और जो अपराधी हैं क्या उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है कि वो इस तरह से कुछ घटना को अंजाम देने वाले थे? क्या कुछ जानकारी सर? जी, केशव गुर्जर गैंग है वो 3 स्टेट्स में एक्टिव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जी। इसमें पुलिस के साथ धरपकड़ के प्रयास के दौरान 3 बार मुठभेड़ हुई है जी। 26/10 को जो मुठभेड़ हुई उसमें एक हमारा पुलिस कांस्टेबल भी इंजर्ड हुआ और इसके साथ के 3 बदमाश पकड़े गए थे। उसके बाद 27/12 को दोबारा एक मुठभेड़ हुई जिसमें केशव गुर्जर और उसके 2 साथी इंजर्ड हुए थे। इनमें से एक पकड़ा गया, 2 पकड़ में नहीं आए थे। इसके बाद अभी हाल ही में इसके जो सक्रिय सदस्य है उसकी 18/1 को मुठभेड़ हुई लादेन की। उसमें भी लादेन को काफी हथियारों के जखीरे के साथ पकड़ा गया है जी। इसी दौरान हमारी जो टेक्निकल सर्विलेंस है, साइबर टीम को ये जानकारी मिली। ये लोग मान रहे हैं कि पुलिस लगातार उसका गैंग का पीछा कर रही है और एक के बाद एक उसके गैंग के मेंबर्स दर दबोचे गए हैं। तो वो मान रहे थे कि कहीं न कहीं बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का इसमें हाथ है, इसलिए क्यों नहीं इसकी हत्या कर दें तो पुलिस अपने आप निपट जाएगी। ये सूचना गंभीर थी, इसके लिए हमने बाड़ी विधायक को सूचित भी किया, उनकी सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन किया, उच्चाधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया था और पूरा पुलिस तंत्र अलर्ट मोड पे था जी। इसी दौरान रिसेंटली एक अन्य जानकारी टेक्निकल सर्विलेंस पे मिली कि पुलिस निरंतर हमारे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए पुलिस का डिमोरलाइज करने के लिए 26 जनवरी को 5-6 गंभीर वारदातों को अंजाम देते हैं, क्योंकि काफी गंभीर मामला था और तत्काल इस घटना को रोकने के लिए उसमें केशव गुर्जर भी वहां पे साजिशकर्ताओं के पास आने वाला था। हमने वहां प्लान करके देर रात में वहाँ साजिशकर्ताओं के यहाँ दबिश दी और उसमें 4 साजिशकर्ता दबोचे गए हैं। इस संबंध में उनसे गहनता से पूछताछ जारी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, आप ये कह रहे हैं कि पूछताछ जारी है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि और भी कई लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। ये जो अपराधी पकड़े गए उनसे और जब आगे पूछताछ होगी, इस संबंध में हमने एडीजी एटीएस श्रीमान अशोक राठौड़ साहब से बात की है। उनसे हम एक ईआरटी की टीम भी ले रहे हैं, एक साइबर एक्सपर्ट के लिए भी उनसे निवेदन किया गया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस साजिश में, इस दुष्प्रेरण में जो भी लोग शरीक रहे हों वो सब जेल की सलाखों के पीछे हों और कुछ ही दिनों में सघन अभियान चला करके पूरे जिले को दस्युविहीन किया जाए। जी सर, ये जो अपराधी पकड़े गए हैं क्या इनका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ गया है क्या, और भी किस तरह से इन्वॉल्वमेंट? जो अपराधी पकड़े गए हैं इनमें एक केशव गुर्जर का सगा भाई है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, बाकी 3 है उसके निकट रिश्तेदार हैं। जी जी। अभी केशव गुर्जर के घायल होने के बाद वो भूमिगत है और केवल यही लोग थे
जो उसको प्रोवोक कर रहे थे, उसका सहयोग कर रहे थे, हमने इस चेन को ब्रेक किया है और हम जी। पूरे आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में वो भी जेल की सलाखों के पीछे होगा। सर, इस पूरे मामले में आपके गिरिराज सिंह मलिंगा से कोई बातचीत हो पाई है क्या? उन्होंने कुछ और बताया इस पूरे मामले में? अभी मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है और न उनको हमारी जो टेक्निकल सर्विलेंस पे जानकारी मिली है हम लोगों के पास है, वो अभी तक हमने उनको कोई शेयर नहीं किया है। इसलिए उनके पास क्या जानकारी है या उन्होंने क्या अपना कमेंट किया है वो मुझे इसकी कोई जानकारी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो खुद हमारे साथ एसपी साहब जुड़े थे, जिनका ये कहना है कि एक जो अपराधी हैं उनका तो रिकॉर्ड सामने आ चुका है उसका, और लगातार हमारे सहयोगी विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, तमाम जानकारी एसपी ने दी। बड़ी बात यह भी है कि एक बड़ी सफलता के तौर पर देखी जानी चाहिए, बड़ी प्लानिंग में थे ये अपराधी। बिल्कुल, पूरे मामले की बात करें, लगातार 2 महीने से एसपी केसर शेखावत ने खुद नेतृत्व कर रखा था। पूरी डांग क्षेत्र में खुद कॉम्बिंग कर रहे थे, दिन और हो या रात लगातार पुलिस की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें कॉम्बिंग कर रही थी। इसी का परिणाम है कि लगातार 2 बार डकैत जो केसर गुजर है, 1 लाख का जो इनामी है, उसने लगातार 2 बार वारदातों को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी और जिला पुलिस अधीक्षक का नेतृत्व आया, जिसमें कहीं वो सफल नहीं हो पाया। आज जो बड़ी वारदात थी गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या को लेकर, उसको भी नाकाम करने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। जी खुशबू। जी बिल्कुल, और विनोद, कहीं ना कहीं इस तरह के मामले कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं। देखिए कि किस तरह से ये अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पूरी तारीख तय कर रखी है, पूरा गैंग तैयार होता है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। एक बड़ा सफलता इससे साथ ही साथ और सीख भी आगे के लिए। कहीं ना कहीं पूरा मामले को माना जाए तो एसपी केसर सिंह लगातार, क्योंकि पूर्व में भी इनकी जो सेवाएं थी 10वीं को सीओ बारी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र से भौगोलिक परिस्थिति अवगत है। लगातार एसपी बनने के बाद से जैसे ही केशव गुर्जर ने मुठभेड़ होने के बाद एक पुलिसकर्मी को गोली लगती है, उसके बाद लगातार मोर्चा सभा लगातार 2 महीने से डांग क्षेत्र में खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें, कम से कम आधा दिन टीमें हर प्रतिदिन जाती हैं, कॉम्बिंग करती हैं। कहीं ना कहीं इसी की सफलता का कारण है कि इनामी दस्यु लादेन, जो कि केशव गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य, उसको गिरफ्तार किया, उसके साथियों को गिरफ्तार किया, और आज गिरिराज सिंह मलिंगा जो विधायक है, उनकी हत्या की जो साजिश कर रहे थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार करने के बाद एक बड़ी जो साजिश थी उसको नाकाम भी किया है। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस पूरे मामले में आपको सुनाते हैं कि एसपी साहब का क्या कुछ कहना है। कब्जा पुलिस में लिया गया है, उनमें एक केशव का सगा भाई छोटू उर्फ गब्बर सिंह है, जिसके पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड है। दूसरा एक जो भोला, जो केशव की उसी का लड़का है, उसका और उसके 2 सगे भाई सत्यवीर उर्फ सत्तो और हरिओम पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर हैं। इनको कब्जा पुलिस में लिया जाकर अभी अनुसंधान किया जा रहा है। इनके मोबाइल भी पुलिस कब्जे में लिए गए हैं और उनसे साइबर टीम द्वारा गहनता से छानबीन करके केशव गैंग के पूरे नेटवर्क की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सर, हथियार वगैरह भी बरामद हुए? अभी चूंकि देर रात्रि में दबिश दी और पुलिस का पहला मकसद ये था कि ये कब्जे में आए। अभी इनसे अनुसंधान के दौरान ये जानकारी मिलेगी कि इनके पास क्या क्या हथियार थे, कहाँ